नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों, बच्चों, मेरे सहपाठियों और मेरे शुभचिंतकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है लेट्स लर्न विद प्रदीप। आज हम उपस्थित हुए हैं क्लास 10th के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि बच्चों हमने बात किया था रिसोर्सेज क्या होता है और कुछ उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने बात किया था, जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन में बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बायोटिक और अबायोटिक फिर से बता देता हूँ कि बायोटिक और बायोटिक में क्या अंतर है। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं और अबायोटिक में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल फिर से बना दें और नॉन रिन्यूएबल जिसको फिर से बनाया ना जा सके, फिर से प्राप्त ना किया जा सके, वह क्या कहलाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आज बात करते हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप के बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल, पहला है इंडिविजुअल। ओनरशिप के बारे में 4 भागों में बांटा गया है। ओनरशिप के बारे में 4 भागों में बांटा गया है। जैसे ओनरशिप जो है इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को ओनरशिप के आधार पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बीच में बांटा गया है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स की बात हम बात करते हैं। इट इज द ओन्ड प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल, ओन्ड प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल मीन्स किसी एक लोग से प्राइवेट तौर पे जिसको ओन किया जाए, स्वामित्व हो, वह क्या कहलाता है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। मीन्स इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दैट रिसोर्सेज इन विच the ownership is of the private that is called the individual resources। एग्जाम्पल हाउस हो गया, किसी का कुआं हो गया, वेल हो गया, घर हो गया, वह क्या कहलाता है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। उसके बाद बात आती है कम्युनिटी ओन्ड। कम्युनिटी कई लोगों को मिलाकर क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। तो कम्युनिटी ओन्ड, ओनरशिप हम बात क्या कर रहे हैं, ओनरशिप की। किसकी बात कर रहे हैं, ओनरशिप की। ओन्ड किया गया है, स्वामित्व है कम्युनिटी का, लोगों के ग्रुप का। बिलोंग टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी, सभी लोगों का स्वामित्व हो, वह क्या कहलाता है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहलाता है। एग्जाम्पल आपका पार्क हो गया, यह हो गया ओनरशिप के आधार पर इंडिविजुअल कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। उसके बाद बात आती है किस चीज की बात आती है, उसके बाद बात आती है बच्चों कि नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या है, नेशनल रिसोर्स दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री, एक निश्चित कंट्री के बारे में यदि हम बात करें, निश्चित कंट्री रिसोर्स, वह रिसोर्स जो किससे संबंधित हो, एक पर्टिकुलर कंट्री, एक निश्चित कंट्री के लिए, वह क्या कहलाता है, नेशनल रिसोर्स। एग्जांपल आपका मिनरल हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया और वाइल्ड लाइफ हो गया, यह है आपका नेशनल रिसोर्स। उसके बाद बात आती है इंटरनेशनल रिसोर्स। यदि हम भारतवर्ष के यदि हम मैप के अनुसार हम बात करें तो इंडिया में यदि 12 नॉटिकल माइल्स क्या होती है, दूरी होती है, और 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल यदि ज्यादा जाता है तो वह क्या कहलाता है, आपका इंटरनेशनल जोन कहलाता है। इंटरनेशनल जोन कहलाता है। ये आपका ओनरशिप के आधार पे था, ओनरशिप के आधार पर इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर। पोटेंशियल है,
डेवलप्ड है, स्टॉक है और रिजर्व है। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द रीजन, रीजन में तो मौजूद है बट नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, लेकिन उसको प्रयोग कर नहीं पाते, नॉट बीइंग यूटिलाइज, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल रिसोर्सेज। एग्जांपल आपका विंड है, एनर्जी है, विंड है, सोलर एनर्जी है, कहाँ की? राजस्थान की, कहाँ की? राजस्थान की। और उसके बाद बात आती है डेवलप्ड रिसोर्स, विकसित रिसोर्सेज दैट आर सर्वेड, वह रिसोर्स ज्यादा प्रयोग किया जाता है और सर्वे किया जाता है। एग्जांपल आपका कोल है, आपका डेवलप्ड रिसोर्स है। और उसके बाद बात आती है मेरे बच्चों स्टॉक। क्या होता है स्टॉक? जैसे मतलब है स्टॉक का मतलब ऐसे समझिए कि स्टॉक मतलब कोई चीज का स्टॉक रख लेना, किसी चीज को सामान को व्यवस्थित कर लेना, वह क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक मतलब जैसे हमने कहा पेन है या मार्कर है, मार्कर के कई मार्कर मिला के एक जगह हमने रख लिया तो कहा मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास चीजें व्यवस्थित हैं, रखी हुई हैं, वह क्या कहलाती है? स्टॉक। तो स्टॉक कैन फुल आवर नीड्स, जो हमारी जरूरत को पूरा कर दे, हमारी जरूरत पे वह क्या कहलाता है? स्टॉक। एंड डोंट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन इसकी कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होती, तकनीक नहीं होती यूज करने की, वह क्या कहलाता है? स्टॉक। एग्जांपल आपका हाइड्रोजन को हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं? हाइड्रोजन को हम केवल फ्यूल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल आपका है स्टॉक का। उसके बाद बात आती है रिजर्व रिसोर्सेज दैट रिसोर्सेज वी हैव केप्ट द प्रिजर्व फॉर ए फ्यूचर जनरेशन। रिजर्व कर लेना, जैसे हम बात करें रिजर्वेशन, आप जानते हैं रिजर्व कर लेना, आरक्षित कर लेना कि फ्यूचर के लिए, भविष्य में मान लीजिए ट्रेन का टिकट है, आप पहले से क्या करते हैं? रिजर्व कर देते हैं कि हमको भविष्य में इस दिन इस तारीख को क्या करना है कि यात्रा करना, रिजर्व करते हैं ना। वैसे रिसोर्सेज भी होता है कि हम उसको कैसे रिजर्व कर ले। तो रिजर्व वी हैव केप्ट प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड द रिजर्व रिसोर्सेज। और एग्जांपल इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का रिसोर्स कैसे रिसोर्सेज को बांटा गया है, ओनरशिप के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर और एक्सेसिबिलिटी के आधार पर। तो इसको ध्यान से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होती है मेरे बच्चों तो उसको आप ध्यान से उनसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और कोई परेशानी हो आप उनको कॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछिए और प्यार बनाए रखिए। बच्चों नमस्कार, अब मिलते हैं अगले वीडियो में और भी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के पार्ट 3 के पार्ट से, और जो भी परेशानियां हो आप पूछ सकते हैं। फिर से बोलता हूं, और अगले मिलेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इसी तरह कक्षा 9 की, कक्षा 10 की, कक्षा 8 की, कक्षा 7 की वीडियो को जानने के लिए, समझने के लिए आप चैनल से बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।